हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का माइंड मैप हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। हु इज़ द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। सीएजी का मेंशन आर्टिकल 148। प्रेसिडेंट आपको पता है। सॉलिसिटर जनरल किस लिए होता है? टू हेल्प अटॉर्नी जनरल। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा हु इज़ दी हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो आप क्या बोलोगे? एडवोकेट जनरल। फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स एन अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड इन इंडिया? कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है? तो देखो, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जो भी टाइम होता है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, उसको जो सूटेबल लगता है। एक आपके अटॉर्नी जनरल थे जो पहले थे, MC सेटलावत, तो वो तो 13 साल के लिए अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं सोराब जी, 2 साल, 1 साल, तो इस तरह से चलता है। तो वॉट एवर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो आपको जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए, वही क्वालिफिकेशन किस लिए चाहिए? अटॉर्नी जनरल के लिए। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आप एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है। जो वीडियो सुन रहे हैं सभी सिटीज़न है, तो यू आर एलिजिबल फॉर अटॉर्नी जनरल। ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड क्वालिफिकेशन है, या तो आप हाई कोर्ट के जज हों। कितने साल के लिए? 5 साल। या फिर आप एडवोकेट हों 10 साल। या फिर कोई प्रेसिडेंट की नज़र में आप एक बहुत ही अच्छे जूरिस्ट हों, एमिनेंट जूरिस्ट, तो आप जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, और आप अटॉर्नी जनरल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सब। कौन सा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल को जो आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट है या उनकी कमेटी है, वहाँ पे बोलने की परमिशन देता है? तो आर्टिकल 76। ठीक है, सिंपल था वो काफ़ी। 5th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से क्या सही नहीं है? अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट ट्रू। तो ही इज़ द लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। हिज टेन्योर एंड सैलरी इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। सही है। ही हैज़ द वोटिंग राइट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। नो सर, वोटिंग राइट नहीं है उसको। He appears before High Court and Supreme Court in cases involving Government of India. Absolutely true. So C is not true. Okay. 6th देखेंगे कि which one of the following statement is correct with regard to the office of Attorney General of India. Correct बताना है। ठीक। He shall have the right of audience in all the courts within the territory of India. तो वो हाँ भाई ऑडियंस बन सकता है, तो ये तो सही है। फिर और देखते हैं, चलो। ही शॉल परफॉर्म हिज ड्यूटी ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। नो सर, नो सर। हाई कोर्ट में भी जा सकता है। ही एंजॉयज अ फिक्स टेन्योर। नो सर, उसका तो प्रेसिडेंट बताता है कब आना है कब जाना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल। नो सर, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बन सकता है तो ही अटॉर्नी जनरल बन सकता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, ये सब है, हमने पढ़ा हुआ ही है माइंड मैप में। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल बीइंग नॉट मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस? तो कौन कर सकता है? अटॉर्नी जनरल कर सकता है। ध्यान रखना है, सॉलिसिटर मत लगा देना। अटॉर्नी जनरल ऐसा बंदा है जो मेंबर ऑफ हाउस ना होके भी जो है जो आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग्स को और वहाँ के अटेंड कर सकता है। 8th क्वेश्चन देखेंगे। रिम्यूनरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। तो कौन डिटरमाइन करता है रिम्यूनरेशन? बता दो यार जल्दी, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू, तो किसको देता है? यूनियन लॉ सेक्रेटरी को देता है? नहीं यार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? नो। लॉ मिनिस्टर को भी नहीं देता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देता है। अच्छा, आप बताओगे क्या यूनियन लॉ मिनिस्टर अभी कंट्री में कौन है?
ठीक है, प्लीज़ बताओ आप। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेटलावत जी थे। फर्स्ट लॉ जो आपके अटॉर्नी जनरल 13 साल तक रहे थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल, थोड़े और दाम देख लेते हैं। पहले MC सेटलावत 1950 से लेके तो 63 तक। ओ बाप रे बाप, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना 64 में नेहरू जी की डेथ हुई थी। सेवंथ अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी तो 1 साल रहे। 13th जो है आपके 13, 14, 15 तो गुलाम वानावटी। उसके बाद अभी मुकुल रोहतगी का नाम तो बहुत ही सुना होगा आपने, तो 2014-17। और अभी के वेणुगोपाल जो प्रेजेंट में है आपके, वो मुकुल रोहतगी अभी प्राइवेट केस तो वैसे पहले भी लेते थे, अभी भी लेते हैं ये, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल प्राइवेट केस ले सकता है, कुछ केसेस में उसको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ओके, प्राइवेट केस लेते टाइम। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। प्लीज़ फ्रेंड्स आपका फीडबैक दें, कमेंट्स दें, आपको किस तरह से क्या लग रहा है, आपको और कौन से लेसन चाहिए। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली काम कर रही है आपके लिए, तो आप प्लीज़ बस आपका हमको फीडबैक चाहिए, ओके। अगर आपको लेसन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको हम जो आगे लेसन डालेंगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस कि हम आगे भी अच्छा काम करते रहें। आज भी मुझे एक कमेंट मिला, तो एक हमारी टीम के लिए वो मोटिवेशन होता है कि सर आप और लेसन बनाएं। तो इस तरह के प्लीज़ आप कमेंट, एक हमारी इंटरेक्शन बनेगी। तो आप अगर हमारी वो इंटरेक्शन बनेगी और हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ फ्रेंड स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।